मोरी रंग दो चुनरिया धोई दामईल मन दर्पण के नैना जुड़ाई गईले दर्शन से। धोई दो मैल मन दर्पण से नैना जुड़ाई गईले दर्शन से। पूजा करब तोरे चरणन के नैना जुड़ाई गईले दर्शन से। पूजा करब तोरे चरणन के नैना जुड़ाई गले दर्शन से। स्वागत करेला स्वामी जी तन मन से नैना जुड़ाई गईले दर्शन से। स्वागत करेला गुरु जी तन मन से नैना जुड़ाई गले दर्शन से। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 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 तुमने वादा है किया उसको निभाना। तुमने वादा है किया उसको निभाना होगा। 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 तुमको निज धाम प्रभु अब की दिखाना होगा। तुमको निज धाम प्रभु अब की दिखाना होगा। गलतियाँ अगरचे हुई हो तो भुलाना होगा। गलतियाँ गर्ज हुई हो तो भुलाना होगा। आप हो दीन बंधु लाज बचाना होगा। आप हो दीन बंधु लाज बचाना। तुमने वादा है किया मैं भी हूँ दोहरा रूप दिखाना हो। मैं भी हूँ द्वारे पड़ा। किया उसको निभाना होगा। तुमने वादा है किया उसको निभाना होगा। द्वार से तेर न जाने की कसम खाया हूँ। द्वार से तेरे न जाने की कसम खाया हूँ। आन मेरी है बान तुमको निभाना होगा। आन मेरी है बान तुमको निभाना होगा। तुमने वादा है किया उसको निभाना होगा। तुमने वादा है किया उसको निभाना होगा। साफ कर
भगवान सत्संग बैठ के सुना। जब बैठ के सुनोगे तभी अवसर हमें आपको उनकी वचन वाणी सुनने का मिला। किसी युग में नहीं थे, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। लेकिन ये वचन सुनने को नहीं। अगर कलयुग में संत न पधारते तो जीवन को बनकर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि मालूम किसी को है नहीं, ये भेद किसी को नहीं मालूम। जीवात्मा परमात्मा का भेद एक कोई ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानियों के पास नहीं है। 4 वेद, 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा, इनमें भी संत नाम नहीं। ये तो अभी कलयुग में जो कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत नाम चला, उन्हीं से संत मत चला। यहाँ 3 युगों से काल और माया के घेरे में सारे जीव बेचारे फंसे रहे, निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो आज संतों की दया हो गई, जो उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए आए, लेने के लिए आए, घर पहुंचाने के लिए। ये छोटा मोटा वादा नहीं है, और यह सृष्टि में किसी ने वादा नहीं किया। और ये भेद ही नहीं मालूम था कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, कैसे आई, कैसे फंस गई, अब इसे कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा। ये ब्याज 4 वेद से 18 पुराणों में नहीं है, क्योंकि वेदों में 1 लाख श्लोक, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म, ज्ञानी नहीं है, किसी ने चर्चा नहीं की, तो बेचारे लोग जानते नहीं, तो सब फंसे रहे। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी अवतारी शक्तियां, ऐसा ब्रह्मा विष्णु महादेव राम और सब, इनको मुक्ति पाने का रास्ता नहीं मिला।
क्यों? मुक्ति संत चरण की दासी। मुक्ति तो संतों के चरणों में है। और संत यहाँ आए नहीं थे, वो अभी आए, तो किसी को रास्ता नहीं मिला। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठकर सुख आनंद उठा रहे हैं, विष्णु भगवान विष्णुलोक में बैठकर सुख आनंद ले रहे हैं, शिव जी शिवलोक में बैठकर सुख आनंद ले रहे हैं, राम जी साकेत लोक में बैठकर सुख आनंद उठा रहे हैं, कृष्ण जी गोलोक में बैठकर सुख आनंद उठा रहे हैं, देवी देवता देवलोक में बैठकर सुख आनंद उठा रहे हैं। लेकिन ये कोई जीवात्मा जगी, सब वही कोई रहेगा। अब इन्हीं से जीव उम्मीद कर रहा है भाई ब्रह्मा देंगे, विष्णु देंगे, शंकर, उनके पास है नहीं तो देंगे। उन्हें खुद ही नहीं मिला तो तुम्हें कहां से देंगे? तब यह कलयुग में संत पधारी। जब देखा कि जीवात्मा जब से गई है वापिस लौट गई, काल माया ने सबको फंसा लिया, कोई निकालने वाला गया नहीं। तब कहते हैं लाग दया कोमल से संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए और आवाज लगी, ऐसे नहीं, पूरा परिचय दिया, क्योंकि उनका परिचय तो यहाँ था नहीं, कभी आए नहीं थे। ये बेचारा क्या जाने कौन मेरे लिए आया है, कौन मुझे निकालने के लिए आया, कौन मेरी जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आया। इसलिए समृद्ध दाता दयालु को अपना परिचय देना पड़ा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना का एक हमारा काम। मेरा इस मृतलोक मंडल पे आने का एक ही कारण है कि जीवात्माओं को घर पहुंचे। रात पाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने का नहीं है, ये तो काल का सामान है और काल के सामान की इच्छा निरंतर जीव के अंदर बढ़ती रहती, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसका मिल जाए, उसका मिल जाए, सबका मिल जाए। लेकिन कभी ये इच्छा नहीं उठी कि परमात्मा मिल जाए, मालिक मिल जाए, अपना घर मिल जाए, ये इच्छा नहीं। इसी इच्छा को जगाने के लिए ये संत पधारे हैं। उन्होंने पूरा परिचय दिया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना का एक हमारा काम। गुरु ने कहा तुम सबको घर पहुंचाएंगे, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये तो झूठा प्रचार हो रहा, इसका मतलब गुरु झूठ बोलते। उनके लिए तो लिखा संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में परिवर्तन तब्दीली क्यों न कर दे, लेकिन संत जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज है, अकाट सत्य। फिर भी जी बेचारा बोल गया। इतना परिचय देने पर एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में आपको सुनाया। और ये लीला के बाद 14 वर्ष से मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं वचनों को दोहरा रहा हूं क्योंकि उन्हीं की आवश्यकता है और वही वचन आपको बचाएंगे।
ये 72-73 वर्ष का समय आपका व्यर्थ हो गया। 60 साल मथुरा गए और ये 14 वर्ष लीला के जोड़ लीजिए, और फिर भी अब भी समझ में नहीं आया। अब जीव में कोई स्थिरता नहीं है, कोई गुरु पर विश्वास नहीं, उनके वचनों पर विश्वास नहीं है। अब इधर उधर भटक रहा है, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग। लेकिन उधर क्या कहा होगा कि भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारो पार। कितना सरल, केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, तो मुझे तुझे भव सागर के पार। इतना बड़ा वादा सच्चे में किसी का नहीं है। 3 युगों का इतिहास उठाइए आप, किसी नाम ने ये वादा नहीं किया। न सज्जू के हरि नाम ने वादा किया कि तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। न त्रेता के राम नाम ने वादा किया कि मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा। न द्वापर के कृष्ण नाम ने वादा किया, न ब्रह्मा विष्णु महादेव ने को वादा किया। ये वादा केवल समर्थ सदगुरु दाता दयालु का। जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा शंका के साथ। लेकिन मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र कर, ऐसे नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, और गंदगी में कोई नाम फलीभूत नहीं होता। ये तो आपको इतना करना ही होगा, क्योंकि जो बिगाड़ किया है उसका सुधार तो आपको करना होगा। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना ये बिगाड़ जो आपने किया है मानव शरीर का, इसका तो सुधार आपको करना होगा। आगे समर्थ दाता खड़े हैं लेने के लिए, लेकिन वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जब तक गंदगी नहीं साफ होगी कोई भी उधर जा नहीं सकता। सख्त हिदायत है। बात यह है कि जो वचन भूल गए आप, सत्संग वचनों को भूल गए तो तुम्हारे पास बचे क्या? शंका संदेह भूल भ्रम के अलावा कुछ नहीं। और यही हो रहा। जिस समर्थ मालिक ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 के मथुरा में आपको सुनाया समझाया, लेकिन एक भी वचन आपके पास नहीं है, और सब भ्रमित हो, गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया। आपसे कहा क्या था? पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की देर होगी। ये आदेश कितने लोगों ने माना? कोई माना? सब भग गए। दरबार छोड़कर सब भग गए, कोई नहीं टिका। तो आपने आदेश माना ही कहाँ है? आपने गुरु आदेश का पालन किया ही नहीं, तो लाभ कहाँ से मिलेगा? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाल। लालच के लिए इधर उधर जाएगा, काबू काल के वाले। ये काल के जीव है, इनको कभी दयाल का मत समझना, और यही धोखा आपसे होगा।
काल के जीवों ने भ्रामक प्रचार किया, वे बेचारे सब लोग बैठ गए। ये नहीं सोचा कि हमारे गुरु ने क्या कहा, क्या वादा किया है, उनके वादे वचनों को बोल गए। इन स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में आकर कि चलो एक बार इनको फिर ये कलयुग की भोगी विलासी जीव है, अविवेकी है, इनकी समझ में इतनी जल्दी थोड़ी है, चलो इनको मेरे बच्चों की याद करा दो। मैंने 18 मई 2012 से 28 मई 2012 से एक बार जानकारी ले लो, जो भूल गए हो वो याद करो। अब भी आपकी संभाल हो जाए। कहा था अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं, आपका बचाव भी कर रहे हैं। अगर तुमने उन पर विश्वास न किया और उनके वचनों को न माना तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। ये सब वचन है, ये सब आपको सुनाएंगे, बताए कि कुदरत की मान से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचने वाला कोई काम किया ही नहीं है। फिर भी कहा भाई बचेगा कौन, आखिरकार कर सब चले जाए। कहते नहीं, बचेगा साधु जन जो गुरु से लौ लगा, वो बचेगा साधु पर भक्ति। साधु माने शाकाहारी सदाचारी सच्चा ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान, उसको साधु। साधु कोई दाढ़ी वाले कपड़े का नाम नहीं है, तो करनी का जिसकी करनी ऐसी होगी वो बचेगा, सबके लिए नहीं है। बचने वाला कौन है, वो मिटने वाला को। ये सब जानकारी आपको दी गई थी, लेकिन तुम्हारा तो विश्वास ही हट गया गुरु पर से। और लिखा बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो आपने गुरु पर से विश्वास उठा लिया, उनके वचनों पर से विश्वास उठा लिया, उनके वादे क्या क्या किए वो उस पर विश्वास उठा लिया, तो आपने कौन सा अच्छा काम किया? जो गुरु की नहीं मानी तो किसकी मानोगे? जो गुरु का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो गुरु का नहीं बन सका वो तुम्हारा कभी नहीं। अगर इतनी बात ध्यान में रखते तो स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में आकर अपना परमार्थ नहीं बिगाड़ते। महापुरुषों ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, हर तरफ से, एक तरफ से नहीं, सब तरफ से, किसी तरह से जीव समझ आए और काल की मार से बच जाए। कबहू कर करुणा न देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर हमें आपको दे देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में रहने वाली जीवात्मा का काम करो। किसी संत महापुरुष से मिलकर, जिनको तुम्हारे घर का रास्ता मालूम, उनसे मिलो।
वो मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। तभी तो आपसे कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराग कोई नहीं भाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दिया। वो मिल जाएंगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। लेकिन आपने उनकी तो खोज नहीं की, स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में पड़ गए। आपने अपना अमूल्य जीवन खतरे में डाल दिया। अब कहीं से बनने की उम्मीद नहीं है, कोई बना भी नहीं सकता। जब धीरे धीरे वचनों को सुनोगे, सत्संगों में आओगे, बैठोगे, धीरे धीरे तुम्हारी रहनी गहनी बदलेगी। तब कहीं समझदारी की शुरुआत होती है। ऐसे नहीं होगी एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं। बहुर काल करिए सत्संगा, तब हुए संशय से भंगा। बहुत समय तक सत्संग में आते जाते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, कुछ करते रहोगे तो धीरे धीरे ये काम बन जाएगा। लेकिन समय लगेगा, 1 दिन 4 6 दिन में नहीं होता। महापुरुषों ने कहने के लिए कुछ कसर नहीं, और ये भी कहा इस भवसागर में भ्रम मत करना, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। जो तुम समझ रहे हो कोई आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु एक गुरु बहुतेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता, ये 2-4 नहीं आते। और गुरु बहुत है, गुरु माने जानकारी देने वाले तो बहुत है। इसीलिए महापुरुषों में शंका का समाधान करने के लिए तुम्हारे शरीर के साथ कितने गुरु जोड़े? 7 गुरु। प्रथम गुरु पिता और माता, रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई होताई जो गर्भवास की मैल छुड़ाए। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले ले नो जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग चीना। 5वां गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरन किया। 6वां गुरु भ्रम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन 7वां सदगुरु शब्द लखाया, जहां का जीव तहां पहुंचे। ये सदगुरु का काम। गुरु ज्ञान कराता है, अच्छे कर्मों की है, रात पाठ धन दौलत दिलाता है। लेकिन सतगुरु, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर परम्पार पर महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते। और ये सौभाग्य आपको मिला, समय के सदगुरु मिले, बिना बुलाए। बिना बुलाए आपने बुलाया नहीं था, और आपने मांगा भी नहीं था। बगैर मांगे मोलक धन नामदान दे दिया। ये सब मौज में किया। हम सब कद्दू के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव इस काबिल नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना लिया। कुछ नहीं पूछा कितने बुरे कर्म पाप कर्म करके आए हो, कितना गंदा खान पान करके आए हो, कितनी हिंसाएं हत्याएं करके आए हो, कितना झूठ छल कपट बेईमानी करके आए, कुछ नहीं पूछा।
और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा दिया और नाम दान दे दिया। ये काम सच्ची में किसी ने नहीं किया, और फिर भी आप भूल गए। जिसने इतने काम किए और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया, तो उसी को भूल गए। चलो भूल जाता आदमी फिर याद करता। तुमने कहा तो मर के चले गए, यानी दोबारा मिलने का भी सवाल खत्म हो। ये कितना भ्रामक विचार है, ये कितना बड़ा अपमान है समर्थ गुरु को। गुरु कभी मरता नहीं है। जब आपको नामदान दिया तभी कहा कि मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। फिर आप कैसे बोल गए? क्या आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई जो कहते पहुंचाने वाला चला गया? ये सब अज्ञानता भ्रम तुम्हारे विनाश का कारण बन गया। तो बड़ा मुश्किल है वापिस लौट के आना। गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा भाव, प्रेम पैदा करना बहुत मुश्किल है। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, इसकी भरपाई रुपए पैसे धन दौलत से नहीं कर सकते। अब यह है कि जब वचनों को सुनोगे, धीरे धीरे अमल करोगे, तो ये खोया हुआ विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, सेवा भाव फिर से आप में पैदा हो सकता है। अभी गुंजाइश है, लेकिन जो चले गए उनका वापिस आना बड़ा मुश्किल। जिन्होंने शरण छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दया से वंचित हो गए, उनको ये मिलना बड़ा बहुत मुश्किल। इसीलिए एक मौका आपको ये दिया गया फिर से कि चलो गुरु के वचन भूल चुके, फिर से बात करो, फिर से समझ लो, अपनी गलती को एहसास करो कि मैंने बड़ी भूल की है। क्योंकि वो दयालु है, वो तारी शक्ति नहीं मार काट करने वाली, दयालु दया करने आए हैं तो दया करेंगे। लेकिन कम से कम तुम भी तो दया के पात्र बन जाओ कि दया को संभाल के रख सको। तुमने बिखेर दिया सब, बिखेर दिया। जब आपसे ये वादा किया है कि मैं रामकृष्ण की तरह से, मैं गांधी महात्मा की तरह से झुकने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करके जाऊं। महात्मा गांधी तो गोली के शिकार हो गए, लेकिन कहा बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा वादा है, कितना बड़ा चैलेंज है, सब आपको समझना चाहिए था कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि को चुनौती दे रहा। तुझे मुझे मारने के लिए कोई पैदा ही नहीं। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम करके जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमें इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े।
400 वर्ष का वादा और तुम एक झटके में भूल गए, सब भूल गए। आपने सत्संग वचनों को नहीं पकड़ा। दुनियावी संसारी लोभी लालचियों के कहने में आके समृद्ध पानी को छोड़ दिया। कितना बड़ा नुकसान आपको। तो कुछ महापुरुषों के वचन सुन लो, शायद खोया हुआ विश्वास आपको वापस आ जाए। ये जरूरी है। वैसे महात्माओं को किताब की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही किताब है। किताब उनसे बनी है, किताब से महात्मा नहीं बने। लेकिन फिर भी जीवों को विश्वास कैसे हो, तमाम संतों की वाणी को प्रमाणित करने के लिए आपके सामने बैठे। देखो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, जितने संत आए सब ने, और सबका एक ही काम, जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, और सृष्टि में उनका कोई काम नहीं। अगर बाकी कोई काम है तो फिर वो फिर कार्य शक्ति दयाल नहीं है। तो जरा 2 वचन सुन लीजिए आप, तो आपको शंका हो चली जाए कि नहीं भाई, हमने वचनों को संभाल के नहीं रखा। आज अगर मेरे वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। ये सब आपको बताया जा चुका, ऐसा नहीं है। फिर भी आपने गलती की, बुला दिया, बच्चों को बुला दिया, गुरु को बुला दिया, उनकी दया को बुला दिया, उनके वादों को बुला दिया। आपने किए क्या? तो महापुरुषों ने समझाकर कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए आप। कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। लोगों कितने प्यार से समझाते कि मुझको सत्संग सुनाते सुनाते बहुत समय निकल गया और तुम्हारा सुनते सुनते चला गया, लेकिन तुम्हारे मन में कोई पुरानी गंदी आदत अभी तक छोड़ नहीं पाई। कोई गंदी आदत नहीं छूटी एक भी। आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। का तुम गुरु से कब तक कपट करते रहो, कब तक बुलाते रहोगे, नहीं पहचानते हो, ये कब तक आप करते रहो। अब तो गुरु को पहचान लो, जो तुम्हारे लिए
तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम्हारे तमाम जन्मों के पापों को मिटाने के लिए आया। अरे ऐसे समृद्ध मालिक को तो पहचानो कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सत पुरुष की जान, वे हैं सत्य पुरुष की जान। कहते गुरु को तुम मनुष्य मत मानो, उन्होंने मानव तन धारण किया है, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। वो पैदा नहीं होते, प्रकट होते, अपनी इच्छा से होते। कहते तुम उनको मनुष्य मत मानो, उस सत्पुरुष के रूप तद्रूप, वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप है। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, धर परतीत धरो न ध्यान, धर परतीत धरो उन ध्यान। जैसे वो वैसे अपने शैतान मन को समझाने की कोशिश कर। मन के हारे हार मन के जीते जी। अगर इसको आपने समझा लिया तो आपने सबको समझा लिया। पड़ोसी पड़ोसी इधर उधर समझाने का प्रयास करते हो, अपने शैतान मन को कभी नहीं समझाते। अरे भाई दूसरा समझेगा तो तुम्हारा क्या काम करेगा, और नहीं समझेगा तुम्हारा नुकसान क्या करेगा। अपने मन को समझाने की कोशिश करो। कहा बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिन। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तक, कुछ नहीं करना कठिन, केवल अपने मन को समझाओ। समस्त कार्यों का करता धरता मन होता। अगर इसको समझा लिया, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कर। सच्चा सूरवीर वो जिसने अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण रखा दिया। लेकिन आपने तो कभी ऐसा किया नहीं। पड़ोसी इनको उनको समझाने के चक्कर में समय खराब करते हो, अपने मन को कभी नहीं समझाते। तो सारे पापों का जड़ है, बार बार जन्म मन का कारण बना था, उसको तो आपने कभी नहीं समझा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई इससे समझाया जाए तो कैसे समझे। कहा जैसे हो वैसे, सत्संग सुनाकर, परमार्थी सेवा में लगाकर, स्मरण ध्यान भजन में किसी तरह से इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। अपना समय इसी में लगाओ, ये समझ जाएगा सब काम ठीक हो गया। अगर ये नहीं समझा तो फिर तुम्हारे बनने की कहीं शुरुआत ही नहीं होगी।
कि दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम। यद्यप हम सब कलयुग के जीव ये संदेश सुनने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी दया कृपा करके आपको बताते सुनाते। ये उनकी निजी मौज है। कहते वो है पूर्ण पुरुष नाम, वो अनामी महाप्रभु है, मानव नहीं है। तो मानव तन धारण किया है तुम्हें समझाने के लिए, मोड़ने के लिए, पाक साहब निर्मल पवित्र बनाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहते उन्होंने मानव तन धारण किया है। अब जैसे होगा वैसे अब की बार तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। देखो कितना बड़ा वादा। अभी तुम सब वादों को नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए मानव तन धारण किया और कितने वादे किए कि जैसे होगा वैसे अब की बार जीव का कल्याण करके माने। कहा मैंने तुम्हें नामदान दिया। नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी होती। जब तक जीव को घर नहीं पहुंचा लूंगा तो मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये भी वादा बोल गया, मर गए गुरु चले गए। तो आपने याद क्या रखा? अगर याद करते तो दया मिलती, याद का उल्टा दया होता। अगर गुरु वचनों को याद रखते तो दया मिलती रहती, फिर आप कभी भ्रमित नहीं होते। तुम्हारे अंदर गुरु पर कोई शंका संदेह नहीं पैदा होता। लेकिन आपने किया कुछ नहीं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहते उनके वचनों को सेवा। सेवा पूजा का मतलब कोई शरीर से नहीं होता, वचनों को आदेश पालन करो, क्योंकि आदेश पालन ही गुरु भक्ति है और आदेश का पालन करना ही भजन है। तो और भजन आप क्या करें? कह रहे कि सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक मान। नानक जी ने कहा था, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी में एक। जो नाम जहाज लेके आएगा उस समय का नानक ही खाएगा। अगर विश्वास के साथ जीव बैठ जाए तो अपने घर चला जाएगा। आपको करना कुछ है, कुछ नहीं।
कहा था मेरे नाम रूपी नौका पर तुम बैठ जाओ, मैं गर्भ हो जाता हूं। आप बैठ भी नहीं पाए, आप विश्वास भी नहीं कर पाए, शंका संदेह के शिकार बन गए। तो कितना सस्ता सरल लाभ, उससे आप वंचित हो गए। आगे क्या कह रहे हैं कि वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, सब संतों की यही पहचान, सब संतों की यही पहचान। आज इतने कलयुग में आए, नानक पलटू रविदास, नाबादा चरणदास आदि आदि, लेकिन सबकी एक ही पहचान है, जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना। इसके अलावा उनका दूसरा कोई काम। इसी ने कहा था जो जिस इच्छा से आया है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कहा जो जिस इच्छा से आया, आए शरण तजो नहीं थाई, उसको वो जीत दीजिए। जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले, जो मान सम्मान अधिकार पद की इच्छा से आया वो मान सम्मान पद लेके चला। लेकिन जो प्रेमी भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाए। सबको नहीं है, वो जाए। क्या की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी। आपकी भावना धन में फंसी रही, मान सम्मान में फंसी रही, पदों में फंसी रही तो आप रह गए। अगर नाम में फंसी होती तो आपका काम हो गया होता। आगे क्या कह रहे हैं कि चूको मत अवसर अब आया, चूको मत अवसर अब आया, चूको मत अवसर अब आया, चूको मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। कहते अगर अब की बार चूक गए, ये मानो अवसर मुझे मिला है। अगर अब की बार चूक गए, जो भजन भक्ति से चूके, जिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु आपकी। सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। आपकी बार अगर चूक गए तो ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इनसे और कोई समर्थ शक्तिमान बड़ा नहीं जो मालिक से मिलाए, दूसरा कोई नहीं सृष्टि। तो पूरा परिचय आपको दिया, कहीं कोई भ्रम संदेह न रह जाए कि जो अब की चूका गुरु से, जो अब की तो चूका गुरु से, जो अब की तो चूका गुरु से, जो अब की तो चूका गुरु से, तो बर मेगा चारों खान, तो भरनेगा चारों खान। कहने अगर अब की बात समृद्ध मालिक चूक गया
चार खान 84 लाख नरकों की योनियों का भ्रमण तुम्हारा कभी छूटेगा। आगे क्या कह रहे हैं? फिर ऐसे गुरु मिले न कबू, ऐसे गुरु मिले न कबहू, मान मान तो अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। काफिर ऐसे समृद्ध माने भूमंडल पर कभी नहीं आए। और अगर झुक गया तो ये चार खान 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा नहीं पा सकेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि पड़ी पड़ी पोथी गागा साखी, बड़ी बड़ी पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू दर अभिमान, क्यों मन में तू धर अभिमान। कहते ये किताबें, किताबों ने महात्मा नहीं बनाया, महात्मा ने किताब बनाई। इसलिए किताबें महात्मा परमात्मा से नहीं मिला सकती। किताब पढ़कर कभी जीवात्मा को नहीं जगा सकती। उसकी युक्ति अलग है, वो है नाम की कमाई, इससे जीवात्मा जगेगी। कातुगिनी किताबों में कागज की नाव पर बैठकर सारा समय गमा दिया। एक कागज की नैया कभी पार नहीं ले जाएगी, तो मैदान में डुबो देगी। आगे कह रहे हैं कि इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता हानि, यही मान तेरी करता हानि। ये झूठा सम्मान कागजू का, कागजी विद्या को इकट्ठा कर ये झूठा मान सम्मान, इससे न जीवात्मा काम हुआ न होगा। कह रहे कि इसी मान ने तुम्हारी ख्वारी कर दी, तुम्हारा समय जीवन का खराब कर दिया। आगे कह रहे हैं कि चाहते प्यारे कहूँ समझाई, प्यार कहूँ समझाई। कहते इससे समझा के कहते एक कागज की नैया पार नहीं करेगी। इसलिए ये तो जानकारी के लिए लिखा गया कि जानकारी कर लो, फिर उसको अपनी करनी में बदल लो, तो धीरे 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 आपका काम हो सकता है। बगैर करनी में उतारे ये कथनी कुछ नहीं करेगी। कभी साहब ने भी कहा था, जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश, और करनी कर कथनी करो तब पायो सतनूर। जब तक मैं लिखा पढ़ी के चक्कर में पड़ा रहा, ये रट ले, ये याद कर ले, ये मतलब, तब तक मैं मालिक से बहुत दूर रहा। जैसे मैंने उस कथनी को करनी में उतारा तो बिल्कुल सामने खड़ा, मालिक सामने खड़ा है, दूर नहीं है। जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। आप समय कम रहेगा
का 50, किसी का 60, 70 मिल गया, कितना बचा? कहा गई सो गई, रही वो संभालो, नए भी जाने वाली, बीती तो विचार दे आगे के सोच ले। ये सब लिखा पढ़ी क्यों की गई कि पिछले करने पर विचार मत करो, आगे के संभालो, कि हुआ सो हुआ लेकिन अब न हो। जब ये संकल्प लेना जान जाओगे कि अब लो नसानी अब न नसई, ये तो जीवन और सांसों की पूंजी व्यर्थ में चली गई, लेकिन जो शेष जीवन बाकी है वो गुरु की शरण में बिताएंगे, तब भी तुम्हारा कुछ बन सकता है। कीर्तने पर मन का न माने, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान। तो फिर अपनी तो ही इतना समझाने बुझाने पर अगर मन नहीं मानता है तो समझो ये काल के घेरे में। जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। कहा जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेगा वो काल के जीव है, इनसे होशियार रहना। हर तरह की हिदायत आपको दी गई, चेतावनी दी गई, लेकिन तुमने गुरु का एक भी वचन नहीं माना। क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, तात मन तेरो नहीं मान। ताते मन तेरो नहीं मान। अगर गुरु में, गुरु के वचनों में शंका है, इसका मतलब तुम्हारे पर काल सवार, वो काल के जीव है, इनसे होशियार है। उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि किसी जीव को सत्संग मत सुनने देना, सुमरन ध्यान भजन मत करने देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना। ये सारे जीव जाग जाएंगे, घर चले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। तो काल को भी चिंता है। जब से दयाल ने अपना चरण काल नगरी में रखा है तो काल को बड़ी चिंता होगी, इसलिए वो तरह तरह के विविधान उत्पन्न करेगा। भजन पर बैठोगे तो नींद आ जाएगी, तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई, ये सब उसी के समान बहकाने वाले। लेकिन हाँ कहा जिसने गुरु पर विश्वास किया है, गुरु को अपना बना लिया है, उस पर काल की कोई चाल चलने वाली नहीं। इस तरीके से गुरु के प्रति श्रद्धा सेवा भाव साधक में होना चाहिए, तब तो कहीं बच पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन सदगुरु दाता दयालु ने क्या कहा कि जितनी चिंता काल को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की। ऐसा नहीं है, ये होड़ लगी हुई। अब ये तुम किसकी पारी में खड़े हो, काल की पारी में, दयाल की पारी में, ये अपने आप को देखना पड़ेगा। और इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग से मन की निरख परख होती है कि मन ने गुरु के वचनों को कितना पकड़ा,
कितना अपनाया है, कितना उनके प्रति श्रद्धा सेवा भाव पैदा कर पाया कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज शायद मन मान, सहज सहज शायद मन मान। अगर गुरु के वचनों में लगा रहेगा, वचनों को दोहराता रहेगा, तो विश्वास कम नहीं होगा। तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। लेकिन तुमने तो गुरु का साथी छोड़ दिया। साथे नहीं कहते, गुरु मर गया तो रिश्ते खत्म हो गए। तो उन जीवों के तो बनने का प्रश्न नहीं है जिनके अंदर ऐसी धारणा कि गुरु खत्म हो गया, तो उनके तो बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब ये कितना बड़ा नुकसान, और देखा किसी ने नहीं, बगैर देखे। तभी तो ये सब कहना पड़ा, ये सब झूठ है। चलो स्वार्थी लोभी लालचियों ने ऐसा प्रचार किया कि कहते बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा। चलो उन्होंने ने इसलिए किया, लेकिन तुमने किस लिए माना? तुम्हें क्या मिला? तुमको उससे मानने से क्या मिला, ये भी नहीं तुम सोच पाए। और उनको ये नहीं पता है कि मथुरा की संपत्ति के मालिक 45 करोड़ है, एक नहीं है, एक का अधिकार नहीं है सबका। जिसके इतने मेंबर सदस्य, कैसे कोई ले लेगा? हाँ दे रहे, लेकिन अंधेर। धीरे धीरे वो भी समय आपके सामने आ रहा, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर आपको पछताना पड़ेगा। समय निकल गया, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए समय के पहले आपको जागना चाहिए, जीतना चाहिए। अगर वचनों को याद करते रहते तो वहां तो शंका है ही नहीं। जो वहां तो ये कहा कि भाई मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा सच्ची में कोई पैदा नहीं हुआ और मुझे कोई धोखा भी नहीं दे सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा, चाहे हमको इस शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। कितना बड़ा वादा है, तुमने गुरु को झूठा कह दिया। ये भी अपराध आपने किया। जे जन गुरु प्रति निंदा कर रही ते चमगा तो भाई बहुत। तो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता। क्या आप लोग उसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे? कितना बड़ा अपराध है। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगेगा वो हाथ समान। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है वो तमाम गौओं की हत्या का पाप लगता है उसको। और तुम सबने सुना है और सुन रहे हो, अब भी सुन रहे। तो अपराध तो तुम्हारा कम नहीं है, और अपराध बढ़ा भी रहे हो। जानकारी दी जा रही फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो जीव गुरु का अपराधी हो गया। गुरु से कपट, संगत से चोरी की हुई, निर्धन की हुई कोड़ी, ये दोनों अपराध आपने किए। गुरु से कपट भी किया और संगत से चोरी की, झूठा प्रचार कर दिया, मर गए चले गए। ये दोनों अपराध आपने किए और अभी कर रहे। लिहाजा जीव सजा पाने का
अधिकारी। ऐसे जीव परेशान रहते कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, समझाई राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान जो गुरु के वचन को भूल जाता। ऐसे जीव तमाम जन्मों तक परेशानी रहती। और ये काम आपने किया, आप भी कर रहे हो। इतना बताने समझाने पर भी तेरा पति मर गया, आपको तो मिला था, आपने ध्यान कहा, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम लोग दया के पात्र नहीं है। कोई काम ऐसा आपने नहीं किया जिसमें गुरु का सम्मान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, और आज भी वो अपमान आज भी हो रहा। तो इनको माफी दी जाए तो कैसे दे दीजिए? यही हमें आपको विचार करना चाहिए। मैंने इस 14 वर्ष में सबको जानकारी दी थी। कोई नहीं कह सकता कि गुरु के वचनों की याद नहीं करेंगे, सब बता दिया और करके भी दिखा दिया कि गुरु की दया का एहसास करो। ये कैसे सब हो रहा? तो ऐसा नहीं है, मौका आपको बहुत मिला और अभी मिल रहा है, लेकिन अगर चेत नहीं पाए, जाग नहीं पाए, तो अपराध को झेल नहीं पाओगे। दया बिन संत कसाई, अगर दगा हट जाए का मेरे जैसे सृष्टि में कोई कठोर नहीं, वो तो दया की वजह से हो रहा है। तो हमें आपको सबको गुरु की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उनका कोई अपमान न हो, उनकी कोई झूठी बात सिद्ध न हो। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। यही गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति तो किसी ने की नहीं है, सबने अपराध ही किया है, और वो अपराध आज भी कम नहीं, कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि अब जो कह दिया है, अब वो सब कहते हैं कि अब तो मैंने कह दिया, अब चाहे स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, अब हम यही कहेंगे बाबा जी चले गए। बताइए, इतना डर है, इतना भय है उनको। धीरे धीरे वो दोनों कहने लगी। मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा मैं तो रखवाला हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको उनका सौंप देंगे कि तुम्हारा क्या होगा जो पीछे दौड़ रहे हो। वो तो कोई न कोई बहाना बना निकल जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे निकलोगे? बिना देखेगा, बिना सोचेगा, बिना समझेगा जो अपराध किया है, तुम कहाँ जाओगे? अब एक कह रहा कि हमसे जबरदस्ती कहला दिया गया, उज्जैन वाला कह रहा हमसे जबरदस्ती हमारे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया और कहा तुम ये कहो कि बाबा जी चले गए, गुरु तुम्ही को बनाया जाएगा। इस लालच में उसने भी कह दिया। अब वो कह रहा हमसे जबरदस्ती करा दिया गया। चलो तब करा दिया, अभी तो नहीं बंद किए हो, अब भी तो वही शब्द दोहरा रहे हो। कहने का मतलब
एक झूठ छिपाने में 1000 झूठ बोलनी पड़ती और फिर भी झूठ छिपता नहीं। ऐसे एक अपराध छिपाने में 1000 अपराध कर रहे, फिर क्षमा कैसे होगा? बार बार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि गुरु परिवार है, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब गुरु की मर्यादा नहीं रखोगे, सम्मान नहीं रखोगे, भी तुम्हें कौन चाहेगा? यही हो रहा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ। तो बहुत देर हो गई, सत्संग सुनते सुनते काफी समय हो गया है। दिन भर आपने परमार्थ की संधान भी किया और भोजन का समय भी, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीनों काम नैमिषारण्य में ही होते, कहीं नहीं होते। हम दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी मिशन में, ये तीनों काम कहीं नहीं होते। यहाँ सुबह भजन, दिन भर सेवा, शाम को सत्संग, आपके तीनों काम होते। तीनों काम का लाभ है यहाँ, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की एकत्र होकर तपस्या की हो, ऐसी भूमि विश्व में कहीं। इसीलिए तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुधा। नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, लेकिन यहाँ लाभ किसको मिलेगा? इस भूमि का लाभ कोई पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा। तमाम गांव बस गए, शहर बस गए, लेकिन जो लाभ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, साधक सुखदाता, ये भूमि साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने आएंगे, उनको इस तपोभूमि का लाभ मिले, बड़ा साफ साफ। तब ये व्यवस्था आपके लिए तैयार की गई। यहाँ मनमुक्ता में कोई काम नहीं किया गया। गुरु आदेश 1997 में कितना विशाल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ। तब आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, बच्चा यहीं से सतयुग की अंकुरन निकलेंगे। इस आदेश का पालन करके मैंने इस भूमि का चुनाव किया है, अपनी तरफ से नहीं, गुरु आदेश में। जब सतयुग का अंकुरन इसी भूमि से निकलेगा, तो इस भूमि को तैयार किया गया। आगे आने वाले लाखों लोगों के लाभ के लिए भूमि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, बगैर जमीन के तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया और तब से मैं लगातार भूमि के प्रयास में हूँ कि हमारा 45 करोड़ का गुरु परिवार अगर सब आ जाए तो हम बैठा लेंगे काम। परिवार है, किसी दिन भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे भ्रम दूर होता जाएगा, आप देखते जाइए, ये तपोभूमि सबको बुला लेगी। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ लोगों को सुकून शांति मिले। यहाँ भी आप देख लीजिए, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई अशांति नहीं है, और मेरे में कोई लोभ लालच नहीं।
मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। ये जरूर है गुरु वचनों को सुनाया हो, लेकिन आपसे कुछ मांगा नहीं। बगैर मांगे कितना हुआ, किसको देखो आप। इसको कहते हैं दया। दया में जो काम होता है वो फिर किसी से नहीं हो सकता। और कितनी जल्दी हुआ, अभी कितना समय, 5-7 वर्ष हमको हुए। 5-7 वर्ष में 7 आश्रमों का निर्माण। मथुरा का एक आश्रम छोड़ा, 7 तैयार कर दिए। तो प्रेमियों को तो घबराने की बात ही नहीं है। हमारे लिए तो व्यवस्था तैयार कर दी। मुझे मालूम है कि आगे का समय बहुत खराब, भगदड़ मचेगी, कहाँ जीव जाएगा। कोई जगह ऐसी नहीं जहां शांति से। इसीलिए ये भूमि तैयार की गई और निरंतर उसी के प्रयास में लगा हूं कि परिवार के बैठने, परिवार का साधन भजन करेगा, सुमरन ध्यान भजन करेगा, सत्संग सुनेगा, तो कम से कम इतनी तो भूमि हो जाए कि सब बैठ करके ये कर सके। तैयारी तो उसकी हो रही है, यहाँ अपनी कोई तैयारी नहीं। तैयारी गुरु के वचनों को पूरा करने की। वो वचन कैसे पूरे होंगे? जब सतयुग का अंकुरण होगा इस भूमि पर, तो भूमि चाहिए। जब सब आ जाएंगे तो फिर बैठेंगे कहाँ? ऐसा नहीं है कि कोई अपने लिए व्यवस्था नहीं, संगत की और परिवार के लिए। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। अगर वो जय गुरु नाम लेता है तो मेरे गुरु परिवार का है। भले वो नहीं आता है किसी कारणवश, लेकिन वो गुरु परिवार से अलग नहीं माना जाएगा। न मैं मानता हूँ, हमारे में कोई ऐसी मानता नहीं। अगर जय गुरु नाम लेता है तो गुरु परिवार का है। आज नहीं तो कल आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगी तब आ जाएगा, या परेशानियों से घिर जाएगा तब आ जाएगा। कोई न कोई तो कारण कुदरत बनाएगी। अगर उसको लाना है तो उसके पास तमाम व्यवस्था है, कोई न कोई व्यवस्था खड़ी कर देगी और जीवों को भागते हुए जो चले आए। तो धीरे धीरे पता ही चल गया लोगों को तो भाई ये काम तो कहीं नहीं होता। ना कहीं सुमरन ध्यान भजन की बात, ना कहीं सत्संग की चर्चा, ना कहीं परमार्थी सेवा। और बगैर इसके जीव के संचित कर्मों की अदायगी नहीं हो सकती। तो इसकी जरूरत तो सबको पड़ेगी। जब सबको पड़ेगी तो सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने उसी व्यवस्था का सूत्रपात किया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पहले व्यक्ति अपनी व्यवस्था बनाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जितनी जमीन खरीदी है, 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं, 1 नया पैसा मेरे नाम से कोई खाता नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान में सबके खाते खुल गए? कहाँ सबके खुल? मैंने कहा मेरा कोई खाता नहीं, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे व्यवस्था बनाने की चिंता है, न कि रुपये धन दौलत जमा करने की। धीरे धीरे समझ में आ गया सब जान गए कि यहाँ प्योर परमार्थ का काम होता। यहाँ स्वार्थ का, कोई पद का, कोई अध्यक्ष मंत्री, कोई ये सब काम बखेड़ा है नहीं। क्योंकि ये 2010 में
आदेश हुआ था कि बच्चा मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा न मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न परिवर्तन कभी हुआ न कभी होगा। कितनी बड़ी बात। कहा था बच्चा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन चरित्रवानों से होगा। ये बात आप सुनी नहीं है। गुरु वचनों को याद करो तो आपको पता चलेगा कि कलयुग का परिवर्तन निराला है। जो आज तक आपने परिवर्तन पढ़ा वो मिलता रहता। सब मारकाट का परिवर्तन, चाहे सज्जू का हो चाहे त्रेता द्वापर का, करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन का कलयुग का परिवर्तन मारकाट का नहीं। कहा मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। केवल वैचारिक क्रांति, सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन कर दूंगा। और ऐसा परिवर्तन जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। इसलिए भविष्यवक्ताओं से कहा, देखो विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। बाबा जी ने किसी की भविष्यवाणी सिद्ध नहीं होने दी, फिर भी आप नहीं समझ पाए कि मेरा मालिक कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है। तो परिवर्तन कहा कि लोगों के द्वारा नहीं होगा, स्वार्थी लोभी लालचियों के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। ये राजपाल नीति का परिवर्तन नहीं है, बड़ा अनोखा परिवर्तन। तभी तो लोग इसको याद करेंगे। कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं, सारा विश्व मेरे परिवर्तन को नमस्कार करेगा। ऐसा परिवर्तन। अब आप वचनों को भूल गए, इसीलिए शंका पैदा करते। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति बीतेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब इंसानों के बस का परिवर्तन नहीं है। यही तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि बाबा जी ने कहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिवर्तन होगा, भौतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं होगा। अध्यात्म, और अध्यात्म सबके हित में होगा। भौतिक बात तो भौतिक लोगों के हित में होता रहा, लेकिन अध्यात्म सबके हित में होगा। आप चुपचाप भजन करते रहिए, समय का इंतजार करिए। बगैर इंतजार के परिवर्तन हुआ ही नहीं। इंतजारी तो बहुत जरूरी है। और उसी इंतजारी में तो बस आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप कितने संकल्पी हैं, कितने दृढ़ी हैं, कितना गुरु पर विश्वास करते हैं। सबकी परीक्षा हो रही, कोई बाकी नहीं है, सबकी हो रही है। और कहा कुछ बिरले लोग ही उस परिवर्तन में भागीदार हो।
सब नहीं मिले। ये भी बताया परिवर्तन किसी धार्मिक नगरी से नहीं होगा, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों से नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी और उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा। चेले कितने? 45 करोड़। लेकिन परिवर्तन के समय तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे। तब तो कोई इधर कोई उधर, कोई स्वार्थ में, कोई लोभ में, कोई लालच में, सब बिखर जाएंगे। कुछ जीव बचेंगे जो जिनका इतिहास बनेगा। कलयुग का इतिहास बड़ा निराला होगा। अब उस इतिहास के अगर पात्र बनना चाहते हो तो गुरुत्व पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद ले लो, ये सत्संग का प्रसाद। और इसके बाद भोजन प्रसादी भी आपको तैयार की गई। ये सब चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। किसी चीज की यहाँ गुरु के दया से किसी चीज की कमी नहीं, सब अपने आप होता चला जा रहा। क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, न मैं कुछ रखता हूँ। ये कपड़े भी आप लोग देते तो पहन लेता हूँ, ये भी आपका। ये भाव किसी में है कि नहीं है, तब आपकी समझ में आएगा कि परिवर्तन कहाँ से होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संगा प्रसाद ले लो और इसके बाद भंडारा। भंडारे का आयोजन किया प्रेमियों ने आज बड़ी खुशी में। उनको पानी मिल गया, खुदाई कर रहे थे, 2-3 दिन से परेशान थे। आज जब वो पानी मिल गया तो उसी खुशी में कहते हम प्रेमियों को भोजन देना चाहते। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात। वो भी आपके सामने भी हो जाएगा। सत्संग लगभग रोज ही होगा। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सत्संग रोज। इसकी जरूरत है, बगैर इसके तुम ठीक नहीं सकते हो, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसकी आवश्यकता है कि कुछ न कुछ वचन ऐसे हों जिससे तुम काल माया की मार से बच जाओ। इसीलिए वचन उच्चारण किए जाते हैं। ये कोई कथा वार्ता नहीं है, ये सत्संग वचन है। ये संतों की अमानत है जो जीवों के लिए संभाल के रखते हो। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम। लोगों बड़ी शंका लोगों में वही, जब इसे मैंने नाम को इकट्ठा कर दिया पिछली गुरु पूर्णिमा से। पहले आप कहते थे गुरुदेव नाम किसका, तो लोग का दूसरे की जरूरत पड़ती। आज नहीं, आज पक्के विश्वास के साथ कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं है, प्रभु का। समाधान के लिए जोर दिया कि जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का, इंसान का ये नाम नहीं है, प्रभु का नाम। तो इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, बल्कि एक शंका का समाधान किया गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये पूरा है, ये पूरा है। वैसे जय गुरुदेव नाम तो सभी धर्मों के लोग बोलते हैं, सब बने बने गुरु को जय गुरुदेव कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारा गुरु प्रभु है।
गुरु नहीं, प्रभु है वो। हम प्रभु समझकर इस नाम का उच्चारण करते हैं। आपको पूरा नाम लेना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। प्रभु का नाम जय गुरुदेव, एक ही बात है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप प्रसाद ले लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए आप, मैं 18 वर्ष से लगातार आपको प्रणाम की शिक्षा दे रहा हूँ। मैं खुद ही प्रणाम करता हूँ। ये छूना उना नहीं है, तो पत्थर पत्थर छुआ जाता है। संत मत में प्रणाम किया जाता है और प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। आपको आशीर्वाद चाहिए दूर से, मैं भी प्रणाम करता हूँ, आप भी करिए। ये प्रणाम जीवात्मा का होता है। जीवात्मा जीवात्मा को प्रणाम करती है, शरीर को प्रणाम, जाति को प्रणाम नहीं होता। तो किसी ने आपको बताया नहीं अभी तक, लेकिन मैं बराबर 16-17 साल से आपको जब आता हूँ तब आपको प्रणाम करता हूँ। जाते थे कहीं में जाता हूँ तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और आपको भी यही करना चाहिए। दूर से प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है, और आपको आशीर्वाद चाहिए। दूर से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि संत मत में प्रणाम किया जाता है, मत्था टेका जाता है, लेकिन छुआ नहीं जाता। छुआ तो पत्थर को छूते हो, कागज के लिए छूते हो, तीरथ पानी मूर्त को छूते हो, लेकिन ये चेतन प्रणाम है। आत्मा को आत्मा से प्रणाम। मेरी बात समझा करो। कितनी भी दूर चले जाओ, अगर श्रद्धा सेवा भाव से प्रणाम करते हो तो आपको वहीं से स्वीकार हो जाता है, आपको लाभ मिलेगा उसका। ऐसा नहीं कि लाभ। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो, जो कहा जाए उसे मानो। बस हाथ जोड़ लिया, सब कुछ समर्पण हो, बाकी क्या रहेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये सत्संग का प्रसाद ले लीजिए जरूर, इसके संभाल के रखा करो। ये हर मुसीबत में काम आएगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज। इसको संभाल के रखा करो। आपकी संभाल के लिए, आपके लाभ के लिए प्रसाद बना के दिया जाता है। हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं बना सकता, इसीलिए आपसे कहते हैं दुकान से खरीद कर ले आओ। लेकिन ये प्रसाद नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर बनाया जाता है और कहीं नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में बांटा, यहाँ से बना के ले गया पूरे हिंदुस्तान को, कि लोगों को इसको लाभ दिया, और ये लाभ कोई नहीं दे सकता। उनसे कहो अगर तुम्हारे में सच्चाई, जरा प्रसाद बना दीजिए,
तुरंत पता चल जाएगा कि असली है कि नकली। प्रसाद नहीं कोई बना सकता, यही सच्चाई होती है। और आपसे कह रहे प्रसाद को ले जाओ और हर मुसीबत में तुम्हारे काम आ जाएगा। तो आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा कि प्रसाद कहाँ बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, कोई प्रसाद बना के नहीं देगा आपको। सब कहते हैं दुकान से खरीद के ले आओ, लेकिन मैं आपको प्रसाद बना के देता हूँ और कहता हूँ इसकी परीक्षा कर लेना। अगर पूर्ण शाकाहारी रहकर परीक्षा करोगे तो ये सब फलीभूत होगा। लाभ जब मिलेगा जब आप शाकाहारी हो जाओ, ये गारंटी। इतनी शर्त है कि भाई अगर लाभ लेना है तो आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। बाकी गृहस्थी परिवार में रहो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बाल बच्चों के पालन पोषण के करो, कोई मना नहीं किया जाता, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ, ताकि किसी का कोई कर्म कर्जा न चले। इतनी जरूर हिदायत दी जाती। और यहाँ तीनों काम है, सत्संग भी है, सेवा भी है, भजन भी है और प्रसाद भी बना दिया जा रहा। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला, कहीं आप चले जाइए ये चीज कहीं। यही तो पहचान होती है असली दरबार की, कि दरबार क्या दुकान क्या। दुकानें तो बहुत खुल गई, तो दुकानों में बगैर पैसे का सौदा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन दरबार में लुटाया जाता। यही पहचान है दरबार और दुकान। बहुत दुकानें लग गई हिंदुस्तान में, लेकिन वहां जाओगे तो कुछ खर्च करना। ये दरबार में कुछ नहीं, आपको हर चीज मुफ्त दी जाती और लाभ की गारंटी दी जाती। बशर्ते शाकाहारी हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही प्रेमियों की। जब सत्संग शुरू हो जाएगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी। सत्संग की आवश्यकता को होनी चाहिए, यही असली खुराक है। अगर इसकी भूख प्यास नहीं है तो फिर कुछ नहीं। हमेशा सत्संग वचनों की भूख होनी चाहिए, कहीं न कहीं सत्संग मिल जाए। मालिक के दो वचन सुनने को मिले तो आत्मा को संतुष्टि होती है। सत्संग से आत्मा की संतुष्टि होती है, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। लेकिन सत्संग हो, बत्संग न हो। सत्संग होना बात जो आज तो संदेश आपको मिला, ये प्योर सत्संग, प्योर अध्यात्म है। इधर उधर की बातें जोड़ गांठ के नहीं बताई जाती। जो असलियत है वो आपके सामने खोल के रखेगा। जब धीरे धीरे समझने लगोगे, बस सत्संग वचनों को समझने की और जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर उतार लिया तो आपका जीवन पाक सब निर्मल हो जाएगा। फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। केवल वचनों को अंदर में जगह दो। अगर वचनों को जगह दे दी फिर आपको करना ही क्या होगा? कुछ नहीं। तो वचनों को भूल जाओगे तो सब भूल जाएंगे। वचनों को बुलाना गुरु को बुलाना है। वचनों से अलग होना गुरु से अलग होना। इसीलिए सत्संग की महती आवश्यकता है हर जीव को। अगर जीवन में जरूरत है तो सत्संग की जरूरत है। यह हर रास्ता साफ कर देता।
मन की हर गंदगी को दूर कर देगा। सत्संग ऐसी जड़ी है, औषधि है, लेकिन जब धीरे धीरे जगह दे दोगे अपने अंदर तो ये झाड़ू लगा देगा। ये शंका संदेह भूल भ्रम ये सब से आपको बरी कर देगा। इसीलिए संतों ने जब कलयुग में पधारे तो सत्संग जारी, अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी, लेकिन कलयुग में सत्संग सीधा सीधा रास्ता है। जब बात समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे लाभ के करीब पहुंच जाएंगे आप कि भाई क्या लाभ मिलता है, क्यों सत्संग का मतलब क्या है। बैठ के गुणन मनन किया करो, एकांत में बैठो तो वचनों को याद किया करो तो जल्दी असर हो जाएगा। तभी तो कहा भाई सत्संग वचनों को सुनना काफी नहीं है, अपने जीवन में उतारना, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई किस्सा कहानी थोड़ी कान से सुना निकाल, ये तो मन के संभाल की चीज है कि मन को कंट्रोल नियंत्रण में कैसे रखा जाए। उसके लिए एक ही दवा है सत्संग। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जन्म मिल जाए तो अंतःकरण की सारी गंदगी समाप्त हो जाती। इसीलिए सत्संग जारी किया गया। अब तुम उसे कथा वार्ता सुनते भूल गए, सुना भूल गए, सुना भूल गए, सुना भूल गए, तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो भुलाने का लाभ थोड़ी हो, तो याद रखने का लाभ। तो सुनो कम, गुनो ज्यादा। जो भी सुना उसको एक बार अंदर में मनन करो, गुणन करो। आज ये वचन क्यों कहे गए, इन वचनों का लाभ क्या है, ये वचन कहाँ पहुंचा देंगे, कितना बड़ा लाभ जीवन में दे देंगे। जब विचार करोगे तो सब समझ में आ जाए। क्योंकि संतों ने बड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया, बिना पढ़ा भी पढ़ जाता, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया कि सब जीवों को लाभ मिले, सब जीव समझ ले, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब जान जाए। यही तो उनकी दया है। और जब दया का एहसास करोगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए। वचन तो सुन लिए, लेकिन वचनों को जगह कितनी दे पाए अंदर, इससे भुला दिया है आप। अभी तक जितना सुना गया सब भूल गया। अगर भूल न जाते तो गुरु को नहीं भूलते, गुरु से अलग नहीं होते आप, गुरु में शंका नहीं पैदा होती। इसी कारण हुआ जो तुमने वचनों को भुलाया है, इसलिए शंका संदेह के शिकार बन गए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हाँ